तो वहाँ बहुत लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान जो कश्मीर के लिए इतनी आवाज़ उठा रहे हैं और ये जो लोगों को कश्मीर चाहिए, इसमें हमारा ज़ाती मफाद है, क्योंकि अगर हमें इतना ही दुख अपने कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों के लिए होता है, तो पूरी दुनिया भर में जो बाकी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उसके लिए हम उस तरह आवाज़ क्यों नहीं उठाते जिस तरह हम कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते हैं। कश्मीर के लिए कब आवाज उठाई है? नारा लगा दिए। मुझे बताए ना, मैं भी नारा लगाऊं और वजीर आजम भी नारा लगाए, तो भी वजीर आजम कुर्सी छोड़ के बैठ जाए, मेरे साथ नारे लगाए। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते। मैं अपने कश्मीरी भाइयों से एक ही बात करता हूं, मुझे आपकी जमीन नहीं चाहिए, हमें आपके पानी से गर्ज नहीं है, हमें आपकी खूबसूरती से गर्ज नहीं है। हमारा आपके साथ रिश्ता फकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे है। अखुवत इसको कहते हैं, चुबे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर पीरो जमा बेताब हो जाए। दुनिया के किसी कौम, खिते, कबीले में मुसलमान के साथ अगर ज्यादती होती है तो हम मुसलमानों को तकलीफ होती है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात मैं नहीं करना चाहता, प्रीवियस गवर्नमेंट्स की बात भी मैं नहीं करना चाहता, मैं पब्लिक की बात करता हूं। बर्मा में जुल्म हुआ, मैंने एहतजाज किया, पाकिस्तानियों ने एहतजाज किया। फलस्तीन में जुल्म हुआ, मुझे याद है हर साल हम एहतजाज करते हैं। लेबनान में, इराक में, सीरिया में, लिबिया में, अफगानिस्तान में, जहां जहां जुल्म हुआ हमने एहतजाज किया। हम यही कर सकते हैं जो हमारे इख्तियार में था। किसी ने हजूर की गुस्ताखी फ्रांस में की, तो यहां से 313 ब्रिगेड का बंदा उठ के गया, इलियास कश्मीरी शहीद के लश्कर का बंदा उठ के वहां जाके उसे खुडे लाइन लगा के आया। यही कर सकते हैं। किसी ने जर्मनी में जाके उल्टी सीधी बात की हजूर अलैहिस्सलाम के बारे में, तो यहां से नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आमिर शीमा की सूरत में जाके उठा, वर्नियर कैलिबर की टेल से उठा के उसकी गर्दन पे वार किया। यही कर सकते हैं। क्या करें, कहां तक जाएं। कुछ गैरत हुकामे वाला भी खा लें, पहले हमें करनी पड़ेगी। अब अगर कोई ये पूछे कि जी आपने हमने ठेका उठाया हुआ है, जी हमने ठेका उठाया हुआ है, क्योंकि हम ही वो रियासत हैं जो इस्लाम के नाम पे हासिल की गई हैं, बाकी तो अपने अपने कौमियत के नाम पे हासिल की गई हैं। तर्क से तुर्की बन गया, अरब को भी सऊदी अरब शाह सऊद के निस्बत से बना दिया, नाउजुबिल्लाह। कहां अरब शरीफ हुआ करता था, अब सऊदी अरब वो अमारात में अलग शेख के कब्जे में आ गया, दूसरा मुल्क अलग शेख के कब्जे में आ गया, अलग अलग कौमियतें, अलग अलग नस्लों के हवाले कर दिया। ये वाहिद पाकिस्तान है जो इस्लाम की निस्बत से बना। किसी मुल्क के बाहर किसी कौम की तख्ती लगी होती है, किसी खित्ते की, किसी कबीले की, किसी जात की, किसी काले की, किसी गोरे की। यहां पाकिस्तान के बाहर अल्लाह के नाम की तख्ती लगी। मतलब ये चीजें समझने वाली है। हम लोगों ने वाकई ठेका उठाया हुआ है एंड वी हैव टू डू इट। जहां तक ये है कि मफाद की बात है, तो हमें बहैसियत कौम कोई मफाद की वो जंग नहीं है। हमें रूखी सूखी रोटी भी मिल जाती है कश्मीर के बगैर, पानी भी मिल जाता है कश्मीर के बगैर। हमारा ताल्लुक कश्मीर से फकत कलमा तैयबा की बुनियाद पे है, हमें और कोई लालच नहीं है। हाकिम वक्त को लालच हो तो वो अलग बात है, उसके मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाकिम वक्त डजंट रिप्रेजेंट्स हमारे जो जज्बात हैं, वो उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा होता। हमारे जज्बात और है, 70 सालों से पाकिस्तान पे काबिज लोगों के जज्बात और है। हमारा खून खोलता है, हमें रात को नींद नहीं आती जब 0091 और आगे उसके नंबर से, इंडिया के नंबर से कॉल आ रही होती है। वो कश्मीरी बेचारा दिल्ली, लखनऊ या कहीं पर बैठ के, जहां से सिग्नल मिलते हैं, कॉल करके रोता है ना, हमारा खून खोलता है। जब कश्मीरी माँ बार बार कॉल करके पूछती है, बेटा वो जिस मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र कर रहे थे वो फिर कब आ रहा है पाकिस्तान से, हमें नींद नहीं आती। जब माँ पूछती है कि यार बेटा हम तो दीवारों पे लिखने पे मजबूर हो गए हैं, क्या दोबारा तारिक बिन जियाद अपनी कश्तियां चला के नहीं आएगा। हमारा खून खोलता है जब कोई बहन कॉल करके कहती है कि बेटा ये आजकल टीपू सुल्तान याद है कोई, जो मरा था तो अंग्रेज तब भी करीब नहीं जाता था कि कहीं ये दोबारा जिंदा ना हो जाए। तुम लोग उसी के वारिस हो, तुम लोग वही शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के वारिस हो, तुम लोग उसी अलाउद्दीन खिलजी के वारिस हो जिसके नाम पे आज ये उल्टी सीधी मूवीज बना के तुम लोग आज उसके नाम की हया भी नहीं कर पाए। मैं जवाब में कहता हूं कि नहीं माँ जी, आज तो ये कौम ओम शांति ओम गाने में बड़ा फख्र महसूस करती है।
ये कौम के बच्चे तो चक दे इंडिया सुनने में बड़ा खुशी महसूस करते हैं। ये कौम की माएं तो आज बच्चों को साथ बिठा के सुबह सुबह पृथ्वीराज चौहान पे प्रोग्राम दिखा रही होती हैं, जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की मुखालफत की थी, मुसलमानों को शहीद किया था। ये कौम तो राजा दाहिर को हीरो बना के बैठ गई है, जिसने मुसलमान औरतों के साथ ज्यादती की थी। इस कौम को तो झूठ मूठ की तोड़ मरोड़ के कहानियां मूवीज की सूरत में दिखाई गई। कौम ने हैरी पॉटर से शुरू होकर जस्टिन बीबर को हीरो बना दिया। कौम समझती है कि जनाजा हमारा माइकल जैक्सन पढ़ाएगा, पैदा होंगे तो हैरी पॉटर आगे कान में अजान दे देगा। कौम तो भूल चुकी है जी, माजरत। मैं क्या बोलूं, क्या जवाब दूं उस कश्मीर की माँ को? आप मुझे बताएं ना, कोई कश्मीर की माँ आपको कॉल करके बोले कि लॉकडाउन की वजह से 1 साल से हमारे ऊपर कर्फ्यू लगा हुआ है, हम लोग जनाजे घर में ही दफना रहे हैं, 2 बंदे जनाजा पढ़ते हैं, तीसरा फोर्थ शहीद हो गया, फिर खाना कुछ नहीं है, कुछ लेने को देते नहीं है, हिंदुस्तानी फौजी बाहर निकल नहीं सकते, दूसरा बेटा शहीद हो गया, क्या शरीयत की रूह से मैं उसका जनाजा पढ़ सकती हूँ? क्योंकि और तो कोई पढ़ने को आ नहीं सकता है, इधर किसको बताऊं, कैसे बताऊं? तो आप बताओ बेटा, आप क्या करेंगी? तो आप क्या जवाब देंगी? यही जो पाकिस्तानी कौम जवाब देती है कि जी जंग तो हल नहीं है, तो क्या कहेंगे बच्चे, हम फिर मर जाएं? नहीं, आप बताएं ना, हम आपके लिए अगर कुछ करेंगे तो और भी तो बड़ा डैमेज हो जाएगा। तो क्या वो क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगी? जबकि कश्मीर नहीं, मैं कौम की बात कर रहा हूं, आपकी बात नहीं कर रहा। ये कौम के जो हमसे सवाल हो रहे होते हैं, आपका तो मुझे पता है, बोथ ऑफ अस आर ऑन द सेम पेज। आप हमारी बहन है, मैं ऑनर से बात कर रहा हूं, मैं कौम की बात कर रहा हूं। मुझे ये बताएं कि आज कोई कश्मीरी अगर बाहर निकल भी जाता है गलती से, तो हिंदुस्तानी फौजी कहता है हाँ वो पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे होते थे। किधर गया पाकिस्तान? कहां का पाकिस्तान? साल तो हो गया वो तुम्हारे पीछे आया नहीं। क्या जवाब दे वो कश्मीरी मुजाहिदों ने? बहन, ये कॉलें हमें आती हैं भारत से, भारत के नंबर से। वो बेचारे कश्मीरी रो रो के पूछ रहे होते हैं, यार आप ना आए बेशक, हमें बता दें हम जवाब क्या दें, ताकि हम, आप बड़ी अच्छी तकरीरें करते हैं, आप बता दें हम किस तरह का जवाब दे दें भारत को, ताकि उन्हें शट अप कॉल मिल जाए। मुझे बताया ना, क्या जवाब दूं? हमें तो नींद नहीं आती इस वजह से, हमारा तो खून खोलता है, अजीब सी कैफियत हो जाती है। घर में भी लड़ रहे होते हैं, बाहर भी लड़ रहे होते हैं, कोई बंदे का बात जरा सी गलत हो, गुस्सा आ जाता है उस पर, क्योंकि जहनी कैफियत कुछ और होती है। फिर शाम को जाके माजरत कहते हैं कि नहीं यार, हमारे जहन में कुछ और चल रहा था। मतलब समझ से बाला तर है। और जब सच बोल दें, अभी भी आधी बातें मैं घुमा फिरा के कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डर है कि जब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा तो शायद इंटरव्यू के दरमियान में उठा के लेके जाऊं, बहुत होगा, टॉर्चर करके फिर वापस फेंक देंगे। 6 महीने फिर मैं चुप रहूंगा, फिर मुझे होगा कि यार चलो थोड़ा सा बोलते हैं, फिर उठा के ले जाएंगे। हम जैसे नजरियाती लोगों का यही मुस्तकबिल होता है। रोड एक्सीडेंट में मरवा दो उन्हें, सारे समंदर के किनारे सैर करते हुए मरवा दो उन्हें, उठा के ले जाओ, टॉर्चर कर लो, वक्ती तौर पे चुप हो जाएंगे, इनका सॉफ्टवेयर चेंज कर दो। यही होता है हम जैसे नजरियाती लोगों का मुस्तकबिल। यहाँ वही बंदा कामयाब है जो इनके गिटों में बैठे, इनके कुत्ते नहलाए, इनके घोड़े नहलाए, इनके हुक्के भरे, इनके बूट पॉलिश करे, अंग्रेजों की चापलूसी करे। On your Pakistani media, you can speak against Afghanistan, you can speak against Muslim countries, but you are not allowed to speak against America and Israel. You will be termed as an extremist. ये आजादी है। इंटरव्यू ही देख रही थी, तो आपका माशाल्लाह से छोटा सा बेटा है, और आप बता रहे थे कि किस तरह से आप अभी से ही उसको तैयार कर रहे हैं और सारा कुछ। तो ये आप तो शुरू से खुद भी चले, अपने बेटे को भी लेके चल रहे हैं, तो आप बाकी जहाँ जो हमारे यहाँ पे लोग देख रहे हैं, आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि किस तरह से हम ये चीजें सिलेबस पे के थ्रू, टीवी शोज के थ्रू, किस तरह लोगों के अंदर, आगे वाली जनरेशन में, आने वाली जनरेशन के अंदर हम ये चीजें पैदा कर सकते हैं? देखें, हम लोग तारिक बिन ज़ियाद पे पूरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना सकते हैं। जब वो बनेगी और उसे सबसे पहले अपने हुकाम बाला को भी दिखा देंगे, स्टेक होल्डर्स को भी दिखा देंगे कि तारिक बिन ज़ियाद के सामने दुश्मन की फौज 10 गुना बड़ी थी, और वापसी पे जाने का रास्ता सिर्फ कश्तियों के जरिए था, समंदर का, और तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियां जला दी थी। क्या उसने बेवकूफी की थी? नहीं,
उसको रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, वो जंग जीत के आया, हस्पानिया स्पेन पे जो जबर और जुल्म था उसको खत्म किया। लेकिन मसला ये है कि यहाँ तारिक बिन ज़ियाद का किसी को नहीं पता, क्योंकि तारिक बिन ज़ियाद को पढ़ा दिया तो फिर हमारी गवर्नमेंट को कहेंगे लोग कि जनाब यहाँ तो वही इंडिया वाला सिनेरियो है, दुश्मन बहुत बड़ा है, कश्तियां जला दो, और इनसे जलनी नहीं है। यहाँ पर स्पेन को फतह करने वाले को नहीं पढ़ाया गया। आपको याद होगा बचपन में स्कूल में अप्रैल फूल मनाया जाता था, किसी को बेवकूफ बनाओ से बोलो अप्रैल फूल, होता था ना, हमारे साथ भी हुआ। लेकिन उसकी तारीख नहीं बताई गई कि 1 अप्रैल को जब सलेबियों ने स्पेन पे कब्जा किया तो मुसलमानों को बहरी जहाजों में डाला गया और कहा कि यहाँ पानी साहिल समंदर के जरिए हम जाके आपको मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में जाके रखेंगे। मुसलमान खुश हो गए कि हाँ यहाँ तो हमें सलेबियों ने मार देना है, तो वहां हम जाके आबाद हो जाते हैं। रस्ते में उन्हें बहरी जहाजों से हजारों की तादाद में मुसलमानों को गिरा के शहीद कर दिया गया। 1 अप्रैल को मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का आलमी दिन मनाया जाता है, इसको अप्रैल फूल कहते हैं। हम लोग मना रहे होते हैं खुशी से। एक हिंदू गुस्ताखे रसूल था जिसको आजाद किया गया तो हिंदुओं ने बड़ी खुशी से पतंगे उड़ाना शुरू की, उसको बसंत कहा जाता है। हमें पता ही नहीं है। हर बंदा लाल कुर्ती से उठ के राजा बाजार तक हर मनाते भी जुम्मे के दिन है जनाब, बसंत मनाई जा रही है। इन उल्लू के पठों को और कोई दिन भी नहीं मिला, जुम्मे के दिन बसंत मनाई जाएगी। खिलवाड़ किया जा रहा है, अपनी तारीख का तो पता नहीं है हम लोगों को। फिर हम रोते हैं कि जनाब वो बागी ड्रामा दिखा के कौम की बेटी को आइडियलाइज कराने के लिए कंदील बलोच को रखा गया। मॉर्निंग शोज में नीम बरहना हालत में कौम की बेटी अगर नाच रही हो तो क्या बनेगा हमारे कौम के मुस्तकबिल का? क्या एक जवान बेटी के साथ उसका बाप वो मीडिया देख सकता है? आई डोंट थिंक सो कि वो देख सकता हो। वो शर्मो हया से मर जाना चाहिए। हमारे जब तक तालीमी निसाब में मेरी बहन नूरुद्दीन जंगी, सलाहुद्दीन अयूबी, मोहम्मद बिन कासिम, टीपू सुल्तान इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये सिस्टम चेंज नहीं